परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। काउंटिंग हम लोग सीख चुके हैं, अलग अलग तरीका से काउंटिंग करना हम लोग सीख गए। ठीक है, अब जो दोनों जो टर्म है जरा इसको पहले समझ लेते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है जरा इसको हम समझ लेते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। इसका क्या मतलब है? अरेंजमेंट। परमुटेशन का क्या मतलब है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब है ग्रुपिंग। बस सुनना रहा है, कोई दिक्कत? जैसे हमें अरेंजमेंट से क्या कहने का मतलब है, इधर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, या फिर 4 पर्सन ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा 4 पर्सन ले लेते हैं। 4 पर्सन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब जरा देखिएगा, 4 पर्सन है हमारे पास, जिसमें तुम ही चारों सपोज करो। ठीक है, नाम देते हैं ABCD, 4 पर्सन। अब हम बोले कि तीनों जो है, ठीक है, 3 का मतलब कि 3 जो है, 4 गो है टोटल, 3 आदमी आकर के अपना फोटो खिंचवा। ग्रुप बनाना है, 3 का आकर के फोटो खिंचवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 आदमी का क्या बनाओगे? ग्रुप बनाओगे। तो ग्रुपिंग का काम यहां पर होगा। सुना रहा? कैसे कैसे बन सकता है काम देखना। हो सकता है पहले आ सकते हैं ABC, या फिर आ सकते हैं ABD, या फिर ACD। ठीक है, ABD हो चुका है, ये हो गया। फिर BCD। ठीक है, अब तो नहीं होगा, ये बना ग्रुप। ठीक है, सुना रहा है? अच्छा, इसमें से कोई भी ग्रुप उठ करके आएगा यहाँ पर। अब फोटो खिंचवाने वाला बात करते हैं। सपोज करो ABC आ गया। अब जब ABC यहाँ पर आएगा, हम बोले फोटो खिंचवाने के लिए, तो फोटो जब खिंचवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, कभी हम इधर आ गए, कभी वो उधर आ गया, कभी बीच में आ गया, तो ये आपस में मतलब कि अपना पोजीशन चेंज करेंगे। तो ABC कितना तरीका से मतलब फोटो खिंचवा सकते हैं तीनों मिलकर के? यहां पर भरने की जगह कितना? 3। इसको भरने की जगह कितना? इसको, तो 3 × 2 × 1। सुना रहा? यानी कि जो ABC है वो कितना तरीके से अपने आप को रख सकते हैं? 6 तरीका से रख करके फोटो खिंचवा सकते हैं। उसी तरह से ABD आएंगे, ये भी 6 तरीका से। सुना रहा है? ABD भी कितना तरीका से? 6 तरीका से अपना फोटो खिंचवा सकता है। फिर ACD आएंगे, ये भी 6 तरीका से। BCD आएंगे, ये भी 6 तरीका से। बस सुना रहा है बात? कोई दिक्कत? तो यहां से ये क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 4 पर्सन हैं, ठीक है, परमुटेशन में हम लोग क्या कहते हैं? अरेंजमेंट बनाते हैं। परमुटेशन में क्या बनाते हैं? अरेंजमेंट। यानी कि पर्सन तो आ गए, लेकिन अब उसको कितने तरीका से हम सजा सकते हैं। ठीक है, पोजीशनिंग वहां पर मैटर करती है, कौन किस पोजीशन पे आ रहा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पर पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ABC का ग्रुप बन गया तो हो गया। बस सुना रहा ना? जैसे हमें इधर IPL का दौर चल रहा है, किसी भी जो टीम है उसमें मतलब कि 20 प्लेयर्स हैं। सपोज करते हैं कितने प्लेयर का स्टॉक है? 20 प्लेयर्स का। 20 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को खिलाना है। ठीक है, तो 20 में से जो 11 प्लेयर आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो सिलेक्ट कर रहे हैं आप, जो टीम आप जो खिलाने वाले हैं, वहां पर आप ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रुप। अंतर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो किसका काम हो गया? ग्रुपिंग का। जो टीम बनाना है उसमें क्या हो गया? ग्रुपिंग का काम। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, और उसी तरह से जितना भी जो सजाने वाला काम है, इतना सारा हम लोग एग्जाम्पल बनाए हैं काउंटिंग में।
ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना था, क्या करते थे, इसको इतना जगह से भर सकते हैं, इसको इतना जगह से भर सकते हैं, तो क्या हो गया, अरेंजमेंट में चला गया। ठीक है, चीजों को कितना जगह से तरह से रख सकते हैं, बात सुन रहा है। तो जहां पर अरेंज करने का बात कर दे, जैसे में बहुत सारे बुक्स रहे, ठीक है, उनको रखना है सजा करके, तो वहां पर क्या काम आ जाएगा, अरेंजमेंट, तो परमुटेशन का सवाल हो जाएगा। ठीक है, जहां पर टीम बनाने का बात रहेगा, ग्रुप का काम है, वो क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो वहां पर अपने दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ, ये अरेंज करने के लिए बात कर रहा है या फिर ग्रुप बनाने का बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, अब बाद में दोनों में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग प्रूव कर पाएंगे। यहां से तो एक चीज तो साफ पता चल रहा है कि अगर 4 पर्सन थे, 3 का ग्रुप बनाना था, तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने बने, 4। नंबर ऑफ ग्रुप कितने बने, 4। अरेंजमेंट कितना बन गया टोटल, 24। पहला ग्रुप को लेकर आए तो 6, दूसरे को लेकर के आए तो 6 6 6 6 इंटू 4 कितना, 24। बस सुन रहा है। इसका मतलब यहां से तो ये तो साफ पता चल रहा है, यहाँ अरेंजमेंट की संख्या ग्रुप की संख्या से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हम हर एक ग्रुप को सजा सकते हैं, हर एक ग्रुप को क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। क्लियर है ना। वो अगले चैप्टर में परमुटेशन के बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं परमुटेशन पर। तो परमुटेशन का क्या मतलब है, अरेंजमेंट। यहां देखो, परमुटेशन क्या मतलब है इसका, अरेंजमेंट। ठीक है, सपोज करते हैं, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट हैं, एन, एंड वी आर टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। एन ऑब्जेक्ट है, सबके सब अलग अलग हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बस सुना रहा है, इसको क्या करना है, हमको अरेंज करना है। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट को लेकर के, आर ऑब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से हम आपको बोल रहे हैं कि आप 4 ऑब्जेक्ट लेकर के सजाइए। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट लेकर के आप उसको अरेंज किए, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 4 का ब्लॉक बना लीजिएगा, बन गया। पहला जगह को कितना तरीके से भर सकते हैं, 10। दूसरे को कितना तरीके से भर सकते हैं, इसको, यानी कि टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे। बात सुना रहा है, कोई दिक्कत। अब इसको फैक्टोरियल में जरा चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे ना लिखा हुआ है, इसको फैक्टोरियल में अगर हम लिखना चाहते हैं तो देख रहे हैं क्या है, 10 9 8 7, किसका जरूरत है, 1 2 6 का। ठीक है, इधर 1 2 6 का, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये जो हुआ फैक्टोरियल 10 हो गया, नीचे में क्या हो गया, फैक्टोरियल 6, नीचे में क्या हो गया, फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, इसी को वहां पर आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये काम तुम लोग करके आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, एन, कितने जगह हैं, आर। ठीक है, जरा देखना जरा, पहला जगह को भरने का कितना तरीका, एन तरीका होगा। दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जा रहे हैं। इधर टोटल कितने हैं, कौन सा पोजीशन है, ये 8वां, ये फर्स्ट है,
ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आज पोजीशन पे जा रहे हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? n माइनस ना, ध्यान से, 2 है तो कितना घटा है? 1। 3 है तो कितना घटा है? 2। 4 है तो कितना घटा है? 3। तो r है तो क्या घटेगा? r माइनस 1। इसको लिखेंगे n माइनस r माइनस 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो r प्लस 1। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया ये अरेंजमेंट। कहां तक आ गया बाबू? हमको पता है कि ये घट रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, n माइनस आर प्लस 1 के बाद यहां पर क्या रहना चाहिए था? n माइनस आर, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए था? n माइनस आर माइनस 1। फैक्टोरियल में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके बाद n माइनस आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे कहां तक? 1 तक। कोई दिक्कत? घटते घटते कहां तक जाएगा? 1 तक। इसको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। n माइनस आर माइनस 1 से लेकर के 2, और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर भी 2 मार्क कर देते हैं, घटते जा रहा है। तब ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n, 1 2 3 से लेकर के मल्टीप्लाई होते हो गया n तक, फैक्टोरियल n। नीचे में क्या हो गया? फैक्टोरियल n माइनस आर। कोई दिक्कत? समझ में रहा है? यहाँ आप देखो, तो जब n ऑब्जेक्ट को, n ऑब्जेक्ट में से, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट जब आप लेकर के उसका अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, NPR। ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। क्या होता है? NPR। अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का अगर आप परमुटेशन बनाते हो तो क्या उसको लिखते हैं शॉर्ट में? NPR। और उसको जब कैलकुलेट किया तो क्या आ गया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसका मतलब ये हो गया NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है यहां तक? लिखो। चलो इधर देखो, यानी कि परमुटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NPR से। कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो उस तरह से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है? टाइपिंग वोपिंग करने में, बुक में लिखने में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो उसको ऐसे भी कहीं के लिखा रहेगा PN, R, ठीक है? NPR लिखिए, नहीं तो PN, R। ठीक है, सुना रहा है? इसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे में उसमें था क्वेश्चन हम लोग लिए थे, क्या था वो? शुरुआत इससे पहले क्वेश्चन लिए थे 8, हाँ 10 और 6। टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे? टोटल ऑब्जेक्ट हमारे कितने थे? 10। कितना को लेकर के अरेंजमेंट बनाना था? 6 को लेकर के, यानी कि n का वैल्यू 10 था। n का वैल्यू कितना था? 10। r का वैल्यू कितना था? 6। तो जो काम अभी हम लोग करते आ रहे थे 10, 9, 8, 7, अब क्या करेंगे? हमको पता है कि टोटल 10 है, 6 को लेकर के अरेंज करना है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 10p6। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10। और यहाँ पे देखो n माइनस आर, तो 10 में से 6 गया, कितना? 4। कितना हो गया? फैक्टोरियल 4। अब दिमाग में जाना चाहिए, या तो ये आंसर लिखिए, नहीं तो हमको पता है फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से लेकर के 10 तक का मल्टीप्लिकेशन, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेकर के 4 तक का मल्टीप्लिकेशन। 1 से लेकर 4 तक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बच जाएगा? 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। जब ये नंबर छोटे होंगे या फिर बहुत पास में होंगे तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जब बहुत बड़े रहेंगे तो यही लिख करके छोड़ देंगे। और सुना रहा है? जैसे मान लो कैसे आ गया? फैक्टोरियल 100 अपॉन, मान लो कि लेते फैक्टोरियल 50। सोल्व करना मुश्किल है, ठीक है? तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर इतना ही लिख के छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऐसे आ गया फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 98, इसका मतलब क्या हो गया? 98 तक कट जाएगा, बचेगा क्या? 99 इंटू 100। बात समझ आ रहा है ना?
तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि हाँ कैलकुलेट करना है या फिर उतना ही आंसर लिख करके छोड़ देना। क्लियर है ये? आगे बढ़ें। ठीक। अब इसमें कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन ये सब तो बना लेगा ना। जैसे इधर जैसे मैं P15,3 इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बता दो। P15,3 ठीक है, यानी कि 15P3 का वैल्यू बताना है एक तरह से। 15P3 इसका मतलब क्या हो गया? 15P3, n का वैल्यू 15 है, r का वैल्यू 3 है। ठीक है, उसको सोल्व करो। फैक्टोरियल 15 अपॉन 15 माइनस 3 12, क्या हो गया बाबू? फैक्टोरियल 12 तो कट गया। अब इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे अपना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कितना आ गया? 2730। ठीक है ना। अच्छा, इसी में NPN का वैल्यू कितना होगा? हाँ, NPN पहले मतलब NPN, इसका मतलब क्या हुआ? N ऑब्जेक्ट है और सबको क्या करना है? सजाना है लेकर के। ठीक है, पागल है क्या? यहाँ पर क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे भी तो सिंपल बात हो गया। अगर n ऑब्जेक्ट है, सबको लेकर के सजाना है, तो पहला जगह को भरने का तरीका n, दूसरे को n-1, तीसरे को n-2 से लेकर के 1 तक चले जाएंगे। ठीक है, क्या आएगा? फैक्टोरियल n। क्लियर है ये? मूव ऑन। चलो इधर देखना, जरा वैल्यू निकालो तो। NP5 प्लस 9P5 प्लस 5 इंटू 9P4, ठीक है, इक्वल्स टू 10PR। फाइंड R। R का वैल्यू क्या होगा? एलसीएम में लेना है, सोल्व करना है। वैसे बनाएगा तो बनेगा। इधर देखना, ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 4 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9, नीचे में क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। ठीक है, इक्वल्स टू 10PR है ना, फैक्टोरियल 10 अपॉन, यहां तक होगा। अच्छा, ये कहां तक है? 1 से लेके 5 तक है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। तो 4 तक हो जाएगा ना फिर। यहां देखो, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस R। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इसके बाद फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस R। अब इसके बाद दिक्कत होगा, मान लो कि अगर इसको कर देते हो, ठीक है, यहाँ पर देखो, नहीं तो बेटर रहेगा 10PR है ना, इसको इसी लिखते चलो, 10PR ही कंपैरिजन मेथड को लेकर के जाओ। ठीक है, 10PR का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 10 बनाना है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये फैक्टोरियल 9 तक है। ठीक है, 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 चाहिए ना, 2 5 10, ऊपर 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या करो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो
नीचे में भी 5 से, कितना हो गया ऊपर में फैक्टोरियल 10, नीचे में क्या हो गया फैक्टोरियल 5, कोई दिक्कत। और इधर क्या है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर, समझ में आ रहा है। यहां से खत्म, क्या आ गया तुम्हारा 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 5, कोई दिक्कत। फैक्टोरियल से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि 10 माइनस आर का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, कोई दिक्कत। अब यहां से जब करेंगे तो आर का वैल्यू 5, कहां पर क्या, अरे मुंह बंद रखो ना, उसको बोलने दो क्या बोल रहा है। हाँ अब इसको फिर काटो कैसे, ठीक है, तो इससे कहां से हो पाएगा, वो कंपेयर ही करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ये। चलो और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। देखा वो हल्का, ठीक, अच्छा हल्का गलत हुआ था। चलो इधर देखना, अच्छा उससे हल्का सवाल ही देते हैं। 10 PR इक्वल्स टू, हमको लगा था तुम लोग बना देगा, लेकिन तुम लोग 4-5 दिन की छुट्टी में एकदम भुला गया ऐसा। 5040 तार का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आर, फाइंड आर, आर का वैल्यू क्या होगा, क्या करना पड़ेगा इसमें, कंपेयर करना है, ठीक है। इसको लिख देगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर। अब इसको जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टोरियल 10 में लिखने की कोशिश करो। सर तो उसी को नहीं कर देंगे 10 फैक्टोरियल को 10 into 9, वैसे भी कर सकते हैं, हाँ कर दो, जितना तक कटेगा वहां तक कर देना, ठीक है। बहुत सारा चीज कट जाएगा, हाँ वो भी सही आइडिया है, काटो इसको। जैसे इसको जब काटना तुम शुरू किया ना, वैसे लिख करके हमेशा पहले पीछे से काटना शुरू करो, 10 से 9 से 8 से 7 से, ठीक है, तो फिर तुमको दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर करेगा 5040, इसको तुम क्या लिखेगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर ऐसे हो गया 5040, जैसे तो 10 काट दिया, अब क्या किया होगा गलती 2 से काट दिया होगा, ठीक है। फिर किससे काटो 9 से, ठीक है, कटेगा 9 से कितना बार में, 9 बचे 45, ठीक है, 9 छके 54, फिर किससे काटो 8 से, कितना बार में 7 बार में, फिर 7 से कट गया पूरा, क्या बच गया यहाँ पर 1 से लेके 6 तक, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 6, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया, बस समझ में आ रहा है। यानी कि 10 माइनस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यानी कि आर इक्वल टू कितना आ गया 4, समझ में आ गया। चलो इधर देखना, इस बार इस तरह से लिखा हुआ है Pn-1, 3 रेशियो Pn, 4 इक्वल्स टू 1:9, ठीक है। देन फाइंड n, देन फाइंड n, ऐसे लिखने से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। Pn-1, 3 यानी कि n-1 P3, समझ में आ रहा है ये। इसको अगर रेशियो में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से दिया हुआ है n-1 P3 n P4 इक्वल्स टू 1:9, ठीक है। अब इसको जब लिखेंगे तो फैक्टोरियल n-1 माइनस करेंगे तो n-1 -3
फैक्टोरियल का कितना हो गया n-4 रेशियो फैक्टोरियल n अपॉन ये भी कितना हो गया, इधर भी डिवाइड में चेंज कर दो, ठीक है। तो जब डिवाइड में चेंज करोगे इसका मतलब क्या है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये उलट जाएगा। अब यहां पे देखो ये n-1 है, n है, इसमें से को बाहर निकाल लो। ये सब याद है उसकी, भुला गया? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो इधर देखना। तो इस तरह का सवाल तो बना लोगे आप, ठीक है। कुछ इसी पर प्रूफ करने वाले हैं, जरा उसको जरा देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो इधर देखना। जैसे हम बोला है प्रूफ दी फॉलोइंग, प्रूफ दी फॉलोइंग क्या है भाई, पहला Pn, इक्वल्स टू 2 इंटू Pn, ये आपको प्रूफ करना है। Pn, के इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 2 इंटू Pn, बस समझ में आ रहा है। तो LHS RHS को बस आपको कैलकुलेट करके निकाल देना है। LHS का वैल्यू निकालो, RHS का वैल्यू निकालो, देखो क्या आता है। LHS भी आपका क्या हो जाएगा, ये तो अभी पढ़ करके आए हैं, क्या होगा ये फैक्टोरियल n हो जाएगा LHS। RHS को सोल्व करो तो 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 कितना, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 ही होता है। तो यहां से क्या हो गया, कट गया, ये भी क्या आ गया फैक्टोरियल n, ठीक है। जैसे में है इसी में दिया है Pn, R इक्वल टू प्रूफ करो n इंटू Pn-1, R-1। यहां पर देखो इसका बात करेंगे, इसमें पढ़ करके आ रहे हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अच्छा इसका क्या होगा, n इंटू, इसको जब करेंगे तो फैक्टोरियल n-1 ब्रैकेट में n-1 माइनस r+1 फैक्टोरियल, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। हमारे पास सोल्व होकर क्या आ गया, n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। बस सुना रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा एक और है, जरा उसको देखो। ये तो वैसे चौथा लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो दूसरा यहाँ पर देता हूँ। एक और प्रूफ, दो और है, जरा इसको प्रूफ करते हैं। Pn, इक्वल्स टू प्रूफ करना है Pn, n-1। जरा इसको करो। इधर का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, इधर का करेगा फैक्टोरियल n अपॉन n-n+1, ऐसे ही हो जाएगा। माइनस करेंगे तो -n हो जाएगा, ये प्लस कट गया। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना, 1 ही होता है, यानी कि फैक्टोरियल n ही रह गया। कोई दिक्कत? अच्छा एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा इसको जरा सोल्व करो। थर्ड है Pn, R इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है Pn-1, R प्लस R इंटू Pn-1, R-1। इसको जरा प्रूफ करो, इसको जरा
प्रूफ करो। इधर ये तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर हो जाएगा। इसको सोल्व करना है, इसको क्या लिखेंगे, n माइनस वन माइनस आर, यानी कि n माइनस आर माइनस वन लिखें, प्लस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, नीचे में हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ये n माइनस आर माइनस वन है, ये n माइनस आर है, तो दोनों में कौन बड़ा है, n माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस वन है तो और कम हो गया ना। अब फैक्टोरियल कैल्शियम कौन होता है, जो बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम इसका। अब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस आर ही ना बचेगा, क्योंकि एक ही ना ज्यादा है। n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से जब इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, n माइनस आर, इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू n माइनस आर प्लस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। तो n माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर कॉमन हो रहा है। अच्छा, तो फिर क्या बच गया, n माइनस आर प्लस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ये कट गया, क्या बचा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, वही तो होता है NPR या फिर PNR। ये समझ में आया, ठीक है। अब जरा देखो, जरा इनका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन करके जो हम लोगों ने प्रूफ किया, ये जो कैलकुलेशन करके, कोई बोलेगा कि हमको कैलकुलेशन से नहीं, लॉजिकली हमको प्रूफ करो, लॉजिकली प्रूफ करो, PNR इक्वल टू क्या होगा, ये होगा लॉजिकली, ठीक है, सुना रहा है। या फिर इसको, इन दोनों को जरा करते हैं हम लोग, लॉजिकली जरा समझते हैं। PNR, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखे थे यहाँ पर, जरा देखना, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, n इंटू n माइनस वन इंटू आर माइनस वन, ठीक है। और यहां पर हमारे पास है PNR इक्वल्स टू P इंटू n माइनस वन कॉमा आर प्लस R इंटू n माइनस वन कॉमा आर माइनस वन। कोई दिक्कत, इसको यहां पर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। वहीं इधर ये दोनों जो क्वेश्चन है, जरा इनको समझ लेते हैं। देखना जरा क्या दिखा हुआ है, PNR इक्वल टू प्रूफ करना है n इंटू n माइनस वन इंटू आर माइनस वन। एक तो हो गया मतलब कि एलसीएम उलसीएम लेकर के प्रूफ करना। लॉजिकली क्या कहना चाहता है, इसका लॉजिक क्या बनता है, PNR का मतलब n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंज करना है, ठीक है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंज करना है। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो A1 A2 A से लेकर के AR ऑब्जेक्ट उसमें से लेकर के अरेंज करना, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके इक्वल टू इतना प्रूफ करो n इंटू, ठीक है। PNR का मतलब क्या है कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंज करो, और इधर क्या बोल रहा है किसके इक्वल होगा, n माइनस वन परमुटेशन ऑफ
n माइनस वन कॉमा r माइनस वन इंटू n। ठीक है, देखो ये कहना क्या चाहता है, जो इसका मतलब समझो। अगर आप r ऑब्जेक्ट लेते हो और उसमें हम कंडीशन लगा दे कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है हमेशा रहना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए। जैसे मान लो तुम लोग 5 लोग, 5 में से हमको मान लो कि 3 का टीम बनाना है और उसमें हम कंडीशन लगा दे कि उस टीम में आयुष को हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तब बाकी हमको क्या करना पड़ेगा, आयुष को तुम तो रख ही लेंगे, बाकी 4 में से हमको कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 ही ना। समझ में आ रहा है, हमको कितना का टीम, टोटल कितने हैं, 5 लोग हो, टीम कितना का बनाना है, 3 का, और उसमें भी एक सीट किसके लिए फिक्स कर दिए, आयुष के लिए। बात समझ में आ रहा है। तब हमारे पास ऑप्शन कितने बच गए हैं, यहां से टोटल हमारे पास अब कितने हो गए, 4%। अब हमको चाहिए कितने, 2, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसीलिए अब 4 में से हम क्या करेंगे, 2 लोग का अरेंजमेंट बनाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन हमको अरेंजमेंट जब करना है, यहां देखना, जब हमको अरेंजमेंट करना है तो आयुष को जो हम पहले से सिलेक्ट कर चुके हैं उसको कितना ऑफर हम कितना जगह दे सकते हैं, गजब हाल है, 3 जगह ना, कितना जगह, 3 जगह, कोई दिक्कत। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 3 इंटू बाकी 2 जगह बच गया, बाकी 2 जगह 4 में से कितने लोग को लेना था हमको, 2 को। समझ में आ रहा है, वही चीज तो यहां पर बोल रहा है कि इसका मतलब ये हो गया, यहां पर n लिखा है उसने, ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट उसने क्या किया है, फिक्स कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट को उन्होंने फिक्स कर दिया। लेकिन हमारे पास टोटल कितने जगह है, PNR है ना, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम फिक्स करें, जैसे किस वजह है, देखो तो n है कि r है वहां प्रूफ करने के लिए, n ऑब्जेक्ट है, किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम फिक्स, अच्छा ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो कोई अगर एक क्या कोई जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, n इंटू पी एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन, यानी कि n माइनस वन में से r माइनस वन हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी का जो जगह है, क्या मिस कर रहे हैं, किसी एक को n जगह से, हाँ इधर नहीं, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, इधर समझना नहीं। इसका मतलब ये हो गया, इधर देखो, n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेना है, बात समझ में आ रहा है। तो केसेस क्या क्या बनेंगे, जैसे मैं यहां पर एक केस बनाए कि आयुष हमेशा रहना चाहिए टीम में, ठीक है। लेकिन जब हम टोटल में से 3 का बना रहे हैं तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जिसमें कि सिर्फ ये मान लो कि भानु रहना चाहिए, ऐसा भी तो केस बनेगा, 3 का ही टीम रहे लेकिन उसमें सिर्फ क्या रहे, भानु रहे। एक वैसा भी केस बनेगा जिसमें पवन रहे, ठीक है, एक शिवम रहे, एक तुम्हारा हो गया, बात समझ में आ रहा है ना, अलग अलग केसेस। तो एक सीट को हम क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, लेकिन फिर वैसे भी हम कर रहे हैं तो फिर बीच वाला मेरे सीट तो खाली है। एक मिनट, नहीं पी एन माइनस वन कॉमा आर माइनस वन, आर माइनस वन हमारे अरेंजमेंट बन गए हैं, एन बाकी एक जगह को, बाकी एन एक जगह को एन में से किसी से किसी एक को लेकर के भर सकते हैं। तो एक जगह को भरने का तरीका कितना हो गया, एन, सुना रहा है ना। इसका इधर इसका मतलब है हमारे पास टोटल कितने सीट्स हैं, आर, टोटल कितने सीट्स हैं, आर। इसमें से हम क्या किए, आर माइनस वन सीट्स को फिल किए, ठीक है, कितने में से लेकर के, एन माइनस वन में से, एन माइनस वन में से, समझ रहे हो।
एक ऑब्जेक्ट को सपोज करो मान लो कि बाहर कर लिए, हम वैसा का टीम बनाएं, ठीक है, याद रखना, हम वैसा का टीम बनाएं कि मान लो कि हम बाहर कर दिए आयुष को हम बाहर कर दिए, ठीक है, तब जो है कितना बनेगा 4, फिर गड़बड़ हो जा रहा है, एक आगे बढ़ जाएगा, फिर Pn-1 कॉमा R-1 इंटू n, एक सीट को ही हम फिक्स कर दिए। फिक्स है तो फिर माइनस n इंटू एन ही है, PNR इक्वल टू n इंटू Pn-1 कॉमा R-1। क्या मिस कर रहे हैं? उसमें से तो हो गया कि अच्छा ठीक है, चलो इसको कल समझा देंगे, दिमाग को कर रहा है। चलो इधर आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपको जो बनाने वाले जो सवाल हैं जरा उस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, सपोज करो जैसे इसमें जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे कि टोटल 7 एथलीट्स हैं। टोटल कितने एथलीट्स हैं? 7। और उसमें जो अवार्ड जो मिलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। 3 मेडल हैं हमारे पास। कितने मेडल हैं? 3। तो बताइए टोटल मेडल को जो बांटने के, ठीक है, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? मेडल बांटने के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? हाँ, पागल की तरह दिमाग लगा के सोच करके बताया कर। 10 कुछ बोल दिए, 200 मैं टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे? टोटल 7 एथलीट्स हैं। गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, क्या क्या एक ही को तीनों मिलता है? क्या एथलीट कभी रनिंग वनिंग नहीं देखा है? हैं? तो क्या एक ही पर्सन को तीनों अवार्ड मिल जाता है? हमारे तो ऐसा सवाल क्यों पूछता है? 35 गुने 6। अरे गोल्ड मेडल को जीतने के कितने हकदार होंगे? ये 7 है ना, 7 में से कोई एक आएगा गोल्ड मेडल पर। सेकंड कौन आएगा? बाकी जो 6 में से थर्ड। एक तो ऐसे कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा 7 पर्सन है, उसमें हमको कितने मेडल बांटने हैं? 3 मेडल। तो किसी 3 ही को लेकर के अरेंज करना है, ये ना क्वेश्चन बना। 7 पर्सन में से हमको 3 पर्सन को लेकर, एथलीट को लेकर क्या करना है? अरेंज करना है। क्या हो गया वो? 7p3 फैक्टोरियल 7 अपॉन कितना? फैक्टोरियल 4, ठीक है, 4 तक कट गया। सही तो बोला था उसमें 210। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? ठीक। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स
कैन बी ऑन इन 4 fingers, कैन बी ऑन इन 4 fingers, ठीक है, विथ एटमोस्ट 1 in each finger, 1 in each finger, ठीक है, 1 in each finger। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? 4 उंगली है, 3 गो रिंग है, एक रिंग हो सकता है। तो बताइए कितने तरीका से रिंग को पहना जा सकता है? कितना हो जाएगा? 4p3। 4 उंगलियां हैं हमारे पास, उसमें से 3 उंगली को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4p3। अब 4p3 का वैल्यू कितना? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 1 का तो 1 ही होता है, 24। और उस मेथड से जाएंगे जो काउंटिंग का जो हम लोग मेथड सीखे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 6 person कैन स्टैंड इन ए क्यूब? क्यूब, ठीक है, हाँ। इन हाउ मेनी क्यूब इन हाउ मेनी वेज 6 person कैन स्टैंड इन क्यू? हाँ, क्यों नहीं समझता है? लाइन, ठीक है, असेंबली में लग वाह। अरे अब वैसे मत बनाओ, सीधे मतलब लिखा करो। 6 गो पर्सन है, इन सबको क्यूब में अरेंज करना है। अरेंजमेंट के लिए क्या आएगा? परमुटेशन। 6 यानी कि 6 गो पर्सन है, 6 को अरेंज करना है, ठीक है, यानी कि NPN वाला केस। यानी क्या हो जाएगा? 6p6 यानी कि फैक्टोरियल 6 कितना? 720, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा है। ये तो हम लोग शुरू में ही वैसे बनवा दिए थे, ठीक है, लेकिन नहीं अलग क्वेश्चन है। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट, लिखो, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 men and 4 women। सीट, SEAT, हाँ सीट, ठीक है। कौन कौन है? 8 men है, 4 women है। 8 men and 4 women इन ए रो, इन ए, एक कतार में उनको क्या करना है? बैठाना है। सो दैट women occupy the even places, ठीक है। The women occupy the even places. How many such arrangements are possible? How many such arrangements are possible? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। 4 वोमेन है, 8 मेन है, उन सबको एक रो में बैठाना है। बैठाते समय क्या ध्यान देना है कि औरतें जब भी बैठेंगी तो कौन से प्लेसेस पर? इवन प्लेसेस पर। कारण क्या था? ठीक है, अगर वो इवन प्लेसेस पर बैठेंगी तो दूर दूर बैठ जाएंगे, पास में बैठेंगी तो चर्चा होगा। पास में आ रहा ना, मेन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मेन साथ में बैठ जाए, ठीक है। लेकिन वोमेन को क्या करो? इवन प्लेसेस पर बैठाएंगे, ठीक है। चलो बताओ, किताब वाला भी खूब मतलब कि दिमाग से क्वेश्चन लिखता है। सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या करेगा? सबसे पहले इसमें क्या मतलब दिमाग क्या कर रहा है? उसने बोला बैठाने के लिए ना, तो अपना रो का पहले साचा तैयार करो। टोटल 12 है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8,
जिसमें 6 इवन होंगे, 6 क्या होंगे? ऑड। ठीक है, कंडीशन मेरा इवन पर है। क्या बोला है कि औरतें जो है कहां पर बैठेगी? इवन प्लेसेस पर। इवन प्लेसेस है कितने? 6, यानी कि 6 में से कोई 4 जगह पर उन लोग को बैठा दे। ठीक है, तो बैठाने के तरीके कितने होंगे? 6p4। बात समझ में आ रहा है? बाकी अब कितने जगह खाली रह गए? पागल है क्या? 4 गो पे जो बैठे तो 6 गो कैसे खाली रह गए? 8 गो ना। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी कितने बच गए? 8। कोई दिक्कत? अगर 8 पर्सन है, इनको जो बैठाना है तो क्या हो जाएगा? 8p8, इसका 30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 6p4 का वैल्यू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 8। वैल्यू निकालो इसका। ये 4 थोड़ा ना होगा, 6p4 का मतलब दोनों होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 6 में से 4 घटता है, n-r होता है ना। तुम लोग तो हमको ही भुलवा दे रहा है अपने साथ साथ। कौन हिसाब से तुम लोग गुना भाग कर रहा है कि इतना टाइम ले रहा है? अरे ये कितना हो जाएगा? इधर देख, 720 गुने फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720, ठीक है, इंटू 720, और 7 गुने 8 कितना? 56, डिवाइडेड बाई 2। 2 से कितना बार में? 28 बार में। ये 72 गुने 28 कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? गड़बड़ा कैसे जाएगा? 2 दुना के 4, 7 दुना के 14, दुना के 28 के 8 हासिल 2, 7 7 49, 2 51। ठीक है, 51 84 गुने 28 करो, देख लो अपना क्या आता है। ये सब कट छट करके आंसर आना चाहिए तुम्हारा 14515200, 14515200। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, लिखो, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स। जितना भी सब काउंटिंग में क्वेश्चन बनाया है ना, उस लगभग सारा क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा इस वाला एक्सरसाइज में। इन हाउ many different signals can be given, how many different signal can be given using any number of flags, how many different signals can be given using any number of flags from 5 flags of different color, from 5 flags of different color, how many different signals can be given using any number of flags। पहले ही बोल दिया है any number of flags, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, 5 फ्लैग ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं? फ्लैग्स, इसका मतलब क्या हो गया? टोटल फ्लैग्स कितने हैं? बोल रहा है सिग्नल देना है, यानी कि तुम अरेंज कर करके नया नया सिग्नल बना सकता है। अब बोला कि एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, यानी कि तुम 1 फ्लैग्स का सिग्नल बना लो, चाहे 2 फ्लैग्स का बना लो, चाहे 3 फ्लैग्स का। कितने बनेंगे? इधर सबसे पहले 1 फ्लैग का कितना? 5p1, 2 फ्लैग का 5p2, फिर 3 फ्लैग का 5p3,
फिर 5p4 5p5, ऐसा को निकाल लो वैल्यू। इसका वैल्यू कितना, फैक्टोरियल 5, इसका वैल्यू भी कितना, फैक्टोरियल 5, और इसका फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, 120/2 कितना 60, फैक्टोरियल 5 बाई 3 120/6, ठीक है, कितना 20। समझ में आ रहा है। अब फैक्टोरियल 5 120 120 240, ठीक है, 300 320 5, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, ध्यान से पढ़िए, कहना क्या चाहता है उसका पूरा तरह से अच्छे से सेंस निकालिए। चलो अगला क्वेश्चन छोटा सा है, लास्ट रहेगा आज का। इन हाउ मैनी वेज 7 pictures can be hung from 5 picture nails on a wall, from 5 picture nails on a wall, समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि एक दीवार पे जो है 5 किले हैं नेल्स, ठीक है, आपके पास पिक्चर्स कितने हैं 7, बात समझ में आ रहा है ना। तब क्या करना है, आपको 7 में से कोई 5 फोटो उठा करके इसको टांग देना है। तो क्या करना है 7p5, 7 में से 5 को सिलेक्ट कर लीजिए, फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 2, ठीक है, 360 गुने 7 हो जाएगा ना, 7 छक्के 42 के 2, 4 7 21 4 25। एक और नंबर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, नंबर वाला क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट रहेगा। अगला है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 10 to the power 4, ठीक है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 10 to the power 4 such that all digits are distinct, all the digits of नेचुरल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, यानी कि 10 के पावर 4 से छोटे कितने नंबर हैं, कितना हो गया, ठीक है, जिसके सभी अंक क्या क्या हों, अलग हों, सभी अंक क्या हों, अलग अलग हों, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर देखो, इधर देखो, ये तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यानी कि 1 डिजिट नंबर का बात कर रहा है, 2 डिजिट का बात कर रहा है, 3 डिजिट का बात कर रहा है, 4 डिजिट का बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। यहां देखना 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हुज ऑल डिजिट आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, 3 डिजिट नंबर हुज ऑल डिजिट आर डिस्टिंक्ट, 4 डिजिट नंबर हुज ऑल डिजिट आर डिस्टिंक्ट। अब 1 डिजिट नंबर तो वही है, ठीक है। नेचुरल नंबर का बात किया है तो 1 to 9, ये सब छोटा छोटा चीज पर ध्यान देना। ये कितने हो गए 1 to 9। अब यहां से आते हैं, दिमाग लगाना। देख बाबू, उसने बोला है कि वैसे नंबर चाहिए 2 डिजिट वाले जिसके सभी डिजिट क्या हों, अलग अलग हों। तो आपके पास टोटल डिजिट कितने हैं 10 हैं, 0 to
9, बात समझ में आ रहा है? उसमें से तुम कोई भी दो को लेकर के अरेंज करेगा तो एक 2 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है। उसमें से कोई भी दो को लेकर के अरेंज करेगा, क्या बनेगा? 2 डिजिट नंबर। रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी जो परमुटेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें जो अरेंजमेंट कर रहे हैं विदाउट रिपीटेशन, ये जो NPR क्या बताता है? N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, जबकि सभी क्या हो? अलग अलग हो। तो क्वेश्चन भी तो वही ना पूछ रहा है, वो वैसे डिजिट का बताओ, ठीक है, वैसे अंक बताओ, नंबर बताओ जिसके अंक क्या हो? सब अलग अलग हो। कोई दिक्कत? हम क्या करते हैं, ये 10 में से 2 को लेकर के बना लेते हैं, कितना? 10p2 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक गलती होगा, क्या? जब 0 मेरा फर्स्ट पर आ जाए तो क्या हो जाएगा? 1 अंकों की संख्या बन जाएगी, 1 अंकों का संख्या बन जाएगा। और तुम पहले से निकाल के बैठा हुआ है, कितना है? ये 2 डिजिट वाला मिल गया, कोई दिक्कत? 3 डिजिट पाते हैं, 10 डिजिट है, उसमें से कोई भी 3 को उठाएंगे, एक 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा जिसके अंक क्या होंगे? अलग अलग होंगे, 10p3। बस एक जगह दिक्कत होगा, क्या? 0 जब आ गया होगा आगे में, ठीक है, 0 आ गया होगा आगे में, कोई दिक्कत? और जैसे ही 0 आगे में आ गया तो कौन सा हो जाएगा? 2 डिजिट वाला। और 2 डिजिट का हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। बोलो आयुष, कोई दिक्कत? ठीक है, ये कितना हो गया? 10p3 माइनस +9। सुना रहा है? 4 डिजिट पे आ जाते हैं, कितना होगा? 10p4, ठीक है, माइनस इसको करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दें, -9 हो गया। टोटल नंबर उसने पूछा है, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, घटाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप टोटल निकालिएगा, याद रखना बाबू, इधर देख, याद रखना, जैसे ही टोटल निकालेगा, याद रखना, ठीक है। यहां पर क्या है? 10p2, अब कहां से कटेगा? अच्छा 10p2, अच्छा हाँ, ये 9 है, 10p4 प्लस 10p2, ठीक है। बस एक कहां पर है? ये तो क्या ही कटा है यहां पर, समझ में आया ना? इसमें गलत हुआ है, ये पूरा गलत है, ये गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? तो सोचो जरा, क्या? जो रिपीटेशन आ रहा है, जैसे कि 9 देखो इसमें गलती क्या हो रहा है, ऐसे करने पर, यहाँ पर देखना, गलती करने पर ऐसे क्या गलत हो रहा है, जरा देखना इधर। जैसे में यहाँ पर जो तुम माइनस कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि 10p3 का मतलब 3 डिजिट का नंबर, बस सुना रहा है, जिसके सभी अंक क्या हो? अलग अलग हो। लेकिन इसमें दिक्कत मेरा ये हो गया कि वैसे नंबर को हमको हटाना पड़ेगा जिसका पहला अंक क्या रहा होगा? 0, ठीक है। जैसे में 012, 023, इन सबको हटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? अच्छा, तो जो भी नंबर बनेंगे यहाँ पर, 0 को हटा के बात करते हैं, उनके जो डिजिट होंगे, जैसे में 1 2 होगा, 2 3 होगा, क्या कभी यहां पर ऐसा नंबर आएगा क्या? 3 0 कहां से आएगा? जब 0 हम बोल चुके हैं कि ऐसा नंबर हम ले रहे हैं, जब 0 जब आगे आ ही चुका है तो यहां पर 0 नहीं आएगा, बस समझ आ रहा है? लेकिन ये भी क्या है? 2 डिजिट का तो नंबर है, तो हम इसको भी तो माइनस कर दे रहे हैं, ये गलती हो रहा है। ये इसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं? यहां देखो, रुक जा,
ध्यान रखना 10p3 है माइनस, अब जो भी दो अंकों की संख्याएं होंगी वो जीरो से तो उसमें तो नहीं होगा, तो जीरो को हटा दिए तो हमारे पास क्या बचा 1 to 9, कितने अंक हमारे पास हो गए 9, और 9 में से जो भी आप 2 डिजिट लेकर के बनाओगे उसको माइनस करना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है? यहां पर आपको क्या करना है 9p2 करना पड़ेगा। टोटल कितने बने 10p3, 10p3 में वो नंबर भी आ गए जिनके आगे जीरो है, ठीक है, और जिनके आगे जीरो कैसा नंबर हो गया 2 डिजिट का, और जब उनके आगे जीरो है ही, हम बोल रहे हैं हम बनाए थे 3 डिजिट के नंबर, क्या बनाए थे 3 डिजिट का नंबर जिसका पहला डिजिट क्या हो गया जीरो, तो यहां के जो दोनों अंक हो गए ये किससे भरे होंगे 1 to 9 से, 1 to 9 से, तो वही तो काम कर रहे हैं ना, तो वैसे नंबर, ठीक है, जो 1 to वैसे 2 डिजिट के नंबर जो किससे बने हो 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बने हो, तो 9 में से कितने को सिलेक्ट करना है 2 को, 9p2। सुन में आया क्या मिस्टेक हो रहा था, कोई दिक्कत? अब यहां पर आएंगे तो 10p4 माइनस 9p3 हो जाएगा, वैसे ही जीरो, फिर यहां पर 3 डिजिट नंबर, बस समझ में आ रहा है? अब इसको अपना तुम लोग ऐड कर लेना। अब समझ में आया गलती क्या हो रहा था? और उसमें अगर माइनस कर रहे थे, यहां पर देखो ऐसे कर रहे थे, इसका मतलब ये हो गया कि हम टोटल 2 डिजिट घटा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें 20 भी माइनस हो जा रहा है, जबकि मेरा 20 तो आ ही नहीं रहा है इसमें, कि 10p4 में क्या 20 आ रहा है, सॉरी 10p3 में, ठीक है, क्या 10p3 में 20 आ रहा है? नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या माइनस हो जा रहा है 20 भी माइनस हो जा रहा है, 10 भी माइनस हो जा रहा है, बस समझ आ रहा है? टोटल 2 डिजिट माइनस हो जा रहा है, लेकिन हमको माइनस किसको करना है, ठीक है, जिसके अंक सिर्फ 1 और 9 से बने हो, 1 to 9 से बने हो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज जो है एग्जाम्पल का लगभग हम बनवा दिए हैं, एक बार फिर से जाकर के एग्जाम्पल बनाइएगा, उसके बाद एक्सरसाइज में लग जाइएगा, ठीक है।